नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज बात करेंगे बजट 2023 को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आपको पता है कि आज 1 फरवरी 2023 है और आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है। बजट के पूरे टॉपिक पर बात करेंगे, कहां कहां से प्रश्न बनते हैं बजट को लेकर के आगे आने वाले प्रतियोगी एग्जाम में। पूरे तरीके से वीडियो पर अंत तक जुड़े रहिएगा। 2023 की महत्वपूर्ण बातों पर भी बात करेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आप देख पा रहे हैं डियर, पहले बता दें जो बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी डियर, वो फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई थी और जो इसका अर्थ होता है वो चमड़े का थैला होता है। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोउगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इसी से क्या बजट बना है डियर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट डियर हमारा कह रहा है कि प्रथम बजट आखिर कब पेश हुआ था। तो बता दें 1860 में 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के जो वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो कहीं ना कहीं 1860 से इसकी शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश सरकार के जो वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन के द्वारा सबसे पहले बजट पेश किया गया था। अब आखिरकार बजट का समय क्यों बदला? 1924 से लेकर के 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। इसके पीछे का कारण था रात भर जागकर वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारियों को आराम देना। लेकिन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा जी ने बजट सुबह 11 बजे पेश किया था। तो इस प्रकार से आपने देखा बजट का समय पहले क्या था और अब क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं कि आखिर स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीनों को केवल शामिल किया गया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट डियर कह रहा है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद जो पहला बजट था वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन है। C.D. देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया था। 1955-56 में बजट कागज हिंदी में भी तैयार किए जाने लगे थे डियर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी प्रश्न में पूछता है एग्जाम में। तो आप बताएंगे अभी तक भारत की तरफ से सर्वाधिक जो बजट पेश किया है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। एकमात्र वो मंत्री हैं जो 10 बार उन्होंने बजट पेश किया है और उनका जन्मदिन भी 1 ही फरवरी को पड़ता है डियर। तो वो जन्मदिन पर भी अपने बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं भारत की। बात कर लेते हैं अगली पॉइंट की। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो बजट पेश हुआ था उसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1958 और 1959 में पेश किया गया था। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास ही था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने बजट पेश किया था। ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया। अब तक बजट पेश करने वाले और वित्त मंत्री का पद संभालने वाले देश की इकलौती महिला भी रही थी। फिर बाद में निर्मला सीतारमण जी आई। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो इस बार का जो बजट है वो माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है और 2023 की जो अहम बातें रहीं बजट की वो इस प्रकार रहीं। किस किस विभागों में क्या क्या छूट दी गई हैं आपको स्पीड से बताए देते हैं। सबसे पहले उन्होंने 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को अगले 3 सालों में चलाने की हरी झंडी दी है। मौजूदा वर्ष में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। यानी कि जो भारत की स्पीड ग्रोथ रेट है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है। बात कर लेते हैं अगली जो उन्होंने बात कही है, समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है। ये बजट अगले 25 सालों की बुनियाद रखेगा। LIC का IPO जल्द आएगा। PM गति शक्ति से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगली जो उन्होंने बात कही है कि 62 लाख लोगों तक शुद्ध पेयजल की पहुंच की जाएगी। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। देश भर में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। PM गति शक्ति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी इलाकों में PPP मॉडल में
ट्रांजिस्टर सिस्टम्स को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा है सक्षम आंगनबाड़ी नई पीढ़ी की आंगनबाड़ी होंगी जो क्लीन एनर्जी से चलेंगी। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा, इसके लिए IIIT बेंगलुरु टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रदान करेगा। अगली बात उन्होंने कही है 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान है। इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए MSP का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का फायदा MSME को मिलेगा। कमर्शियल बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम सुविधा शुरू की जाएगी। सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधा के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। 2022 में 3.8 करोड़ घरों तक नल का जल उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। कोविड के कारण जो औपचारिक रूप से जो शिक्षा का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए क्लास 1 के लिए एक टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिए बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी। 2018 में पर्यावरण से जुड़े सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश को शुरू किया गया था। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को तेज करेगा। ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित इस पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। 2047 तक भारत की जो आधी आबादी है वो कहीं ना कहीं शहरों में रहेगी। अगली जो बात उन्होंने की थी फसलों के असेसमेंट के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे। बैटरी स्वैपिंग स्कीम का ऐलान किया है। EV को सिस्टम को बढ़ाने के लिए इनोवेशंस की बात की है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशनों की भी कई बड़ी अनुमति को उन्होंने मंजूरी दी है और ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर दिया है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भारत नेट प्रोजेक्ट से 2025 तक पूरा होने की उम्मीद की है। पहाड़ी क्षेत्रों में PPP मॉडल की बात की है। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं DRDO के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चर्स के लिए प्रोत्साहन की भी बात की गई है और रक्षा क्षेत्र में सरकार का रक्षा बलों में आयात को कम करने पर जोर दिया गया है, यानी कि सामान कहीं ना कहीं भारत में खुद बनाए जाएं, इस पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। और 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP के 6.4% रहने का अनुमान है। सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे। तो कई महत्वपूर्ण जो है बातें की गई हैं और सबसे जो बदलाव था वो कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया है। कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया है। कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समय सीमा 2 साल से कम करके 6 महीना की गई है डियर। इस तरीके के कई बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2 साल पुराने ITR की गलती सुधारी जा सकेगी। 2 साल पुराने ITR में भी कहीं ना कहीं उन्होंने छूट दी है डियर। और हर घर जल में 8.7 करोड़ जल कवरेज की बात की है। NPS में भी उन्होंने छूट दी है। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने बात की है। तो इस तरीके से आपने देखा ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे जो कहीं ना कहीं 1 फरवरी 2023 के जो बजट आज पेश हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे डियर। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। कोई सवाल अगर आपका अभी भी छूट गया है किसी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट जरूर करिएगा। रेलवे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बजट पेश किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी कई करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए गए हैं इस बजट में। हाँ, इस बजट में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यूनिवर्सिटी को खोलने की भी कई बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब आप पूरा कमेंट कीजिएगा कि आपका इस बजट के बारे में क्या कुछ कहना है। आपकी राय में 2023 का ये बजट कितना खास होगा, आगे आने वाले हमारे भविष्य में या कितना कारगर सिद्ध हो पाएगा, जरूर कमेंट करिएगा। कोई सवाल रह गया है छोड़ दीजिएगा, जरूर उत्तर देंगे। फिर मिलेंगे जैसे ही इस पर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।